नीट यूजी 2026 की पेपर लीक होने के बाद हर एक एग्जाम में गड़बड़ी निकलकर सामने आ रही है। मानो कि नीट का पेपर लीक होने के बाद हर एक एग्जाम में गड़बड़ी की सिलसिला है जो शुरू हो गया है। जो ये सिलसिला मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है जो कब रोक पाएंगे, इसकी भी कोई भी है जो गारंटी नहीं है। पहले नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड का रिजल्ट आया, उसमें भी ये जो गड़बड़ी देखने के लिए मिला। एसएससी जीडी का पेपर है जो रद्द कर दिया गया। सीयूटी का एग्जाम हुआ लेकिन उसमें भी बड़े पैमानों पर है जो गड़बड़ी देखने के लिए मिला है। ये देखिए, इस समय ये सारे कॉकरोच हैं, इस समय इनके लिए, ये सरकार के लिए सभी कॉकरोच यहाँ खड़े हैं। 9 बजे पेपर शुरू होना था सीयूईटी का बच्चों का, ये टीसीएस का ऑफिस जो सेंटर है वहाँ पे, और अभी 11:30 बज रहे हैं, अभी तक पेपर शुरू नहीं हुआ। बच्चे 8 बजे से भूखे अंदर गए हुए हैं, लेकिन 11:30 बजे तक ना तो बच्चों को कोई अता पता है, ना इन्होंने अनाउंस किया कि पेपर स्टार्ट नहीं हुआ। लोग जब 11 बजे लेने पहुंचे हैं अपने बच्चों को, तब पता लगा कि पेपर स्टार्ट ही नहीं हुआ, और कोई गार्ड, कोई ऑफिशियल, कोई गेट पे नहीं आ रहा। ये देखिए। इन सब पर चर्चा करने से पहले सीबीएसई की तरफ से इस साल का जो क्लास 12 बोर्ड का रिजल्ट जारी किया गया है उसके ऊपर ही जो चर्चा करेंगे, क्योंकि देश भर के कुल 17.68 लाख स्टूडेंट हैं जो 17 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल के बीच हैं जो सीबीएसई बोर्ड से हैं जो 12वीं का एग्जाम दिए। सीबीएसई वाले हैं जो क्लास 12 का रिजल्ट हैं जो 13 मई को जारी किए, लेकिन रिजल्ट आने के बाद ये पता चलता है कि पिछले साल सीबीएसई बोर्ड से जो भी स्टूडेंट हैं जो 12वीं का एग्जाम दिए थे उसमें 88.39% स्टूडेंट हैं जो पिछले साल सीबीएसई बोर्ड से हैं जो पास किए थे। लेकिन इस साल 2026 में जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से 12th का रिजल्ट जारी किया गया है उसमें मात्र 85.2% स्टूडेंट हैं जो पास कर पाए हैं। 19 मई को सीबीएसई वाले हैं जो अपने छात्रों को स्कैन किए गए हैं कॉपी को देखने और रीवैल्यूएशन को आवेदन करने के लिए हैं जो कहे थे। शुरुआत में ही तकरीबन 3 घंटे के अंदर सीबीएसई बोर्ड से जो भी 12वीं के स्टूडेंट हैं जो इस साल अपनी एग्जाम दिए थे, जो तकरीबन 1,26,000 स्टूडेंट हैं जो रीवैल्यूएशन के लिए हैं जो आवेदन किए थे, लेकिन सीबीएसई का साइट है जो कुछ ही समय के बाद है जो क्रैश हो गया था। दिल्ली की एक छात्र हैं जो सीबीएसई बोर्ड से ही 12वीं का एग्जाम दिए थे, वेदांत श्रीवास्तव, उन्होंने बताए थे कि फिजिक्स की आंसर शीट है जो भेजी गया है उसमें किसी और की हैंड राइटिंग है। अगर इसी चीज को आप थोड़ा आसान भाषा में समझिएगा तो आपको ये भी पता चलेगा कि सीबीएसई बोर्ड से क्लास 12 की जो भी स्टूडेंट हैं जो अपनी एग्जाम दिए थे, एग्जाम में क्वेश्चन बनाकर आए हैं, जितनी उन्होंने मेहनत किए थे उस हिसाब से वैसे स्टूडेंट को सीबीएसई की तरफ से है जो अंक नहीं दिया गया। कई ऐसे स्टूडेंट का कहना है कि हमारी एग्जाम है जो बहुत अच्छा गया है, जितनी वो लोग हैं जो अपनी मार्क्स की उम्मीदें जता रहे थे उस हिसाब से वैसे स्टूडेंट को सीबीएसई की तरफ से ही जो मार्क्स नहीं दिया गया था। इसी के चलते वेदांत श्रीवास्तव हैं जो अपने मार्क्स को और बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर आए थे, लेकिन वेदांत श्रीवास्तव को गाली दिया गया। भाजपा की ट्रोल आर्मी है जो दिल्ली की एक स्टूडेंट वेदांत श्रीवास्तव को पाकिस्तानी है जो बताया गया। कोई भी स्टूडेंट है जो सीबीएसई बोर्ड से क्लास 12 का एग्जाम दिए, एग्जाम उनका बहुत अच्छा गया, काफ़ी मेहनत कर आए थे, लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट को मेहनत करने के बावजूद भी जितनी उन्होंने उम्मीद जताए थे कि हमारी इतनी मार्क्स आएगा, लेकिन उम्मीद से भी कम अगर मार्क्स आया है तो अपने मार्क्स को बढ़वाने के लिए अगर बातें रखते हैं तो क्या उसको पाकिस्तानी है जो बताया जा सकता है। भाजपा की ट्रोल आर्मी है जो शिक्षा व्यवस्था को किसी दिशा में है जो लेकर जा रहे हैं। क्या इसी भाजपा की ट्रोल आर्मी पर है जो लगाम नहीं लगाना चाहिए, जबकि कॉकरोच जनता पार्टी की इंस्टाग्राम पर जो भी भारत की बेरोजगार युवा हैं जो फॉलो कर रखे हुए हैं उनको भी है जो पाकिस्तानी बता दिए थे, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी की फाउंडर
अभिजीत दीपके हैं जो अपने फॉलोवर्स की डेटा हैं जो शेयर किए थे, जिसके बाद ये पता चलता है कि कॉकरोच जनता पार्टी को इंस्टाग्राम पर हैं जो 94% भारत के बेरोजगार युवा हैं जो फॉलो कर रखे हुए हैं। कोई भी स्टूडेंट हैं जो अपनी मार्क्स को आगे बढ़ाने के लिए सरकार में है जो बातें रखते हैं उनको पाकिस्तानी है जो बता दिया जाता है। सीबीएसई की तरफ से जो क्लास 12th की रिजल्ट जारी किया गया है, जो उसमें एक सबसे बड़ी गड़बड़ी है जो दिखाई दे रही है वो एसएएम का। दरअसल जो भी स्टूडेंट हैं जो इस बार सीबीएसई बोर्ड से क्लास 12th की हैं जो एग्जाम दिए थे, जो उनकी कॉपी को चेक करने के लिए सीबीएसई वाले हैं जो ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम नाम की नई टेक्नोलॉजी का है जो इस्तेमाल किए, जो असली गड़बड़ी की जड़ इसी को है जो बताई जा रही है। यहाँ से ये भी है जो सवाल खड़ी होता है कि आखिरकार सीबीएसई वाले हैं जो पहली बार ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम नाम की नई टेक्नोलॉजी का क्यों इस्तेमाल किए, जो उसके माध्यम से कॉपी को चेक किया गया, लेकिन जितनी नंबर दिया गया है उस नंबर से आज सीबीएसई बोर्ड से जो भी स्टूडेंट हैं जो अपने 12th का एग्जाम दिए जो उससे हैं जो संतुष्ट नहीं है। नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन इसमें सरकार की तरफ से अलग कहानी निकलकर है जो सामने आ रही है। 3 मई 2026 को देश के लमसम 22 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो नीट यूजी 2026 का एग्जाम दिए। 7 मई को पता चला कि एग्जाम होने से पहले ही नीट के पेपर हैं जो सोशल मीडिया पर ही जो लीक हो गया था। इसके बाद एनटीए हैं जो इसकी जांच करने के लिए हैं जो सीबीआई के हाथों में सौंप दिए। नीट यूजी 2026 का दोबारा एग्जाम है जो 21 जून से होने जा रही है, लेकिन इससे पहले 28 मई को देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुआ, जिसमें देश की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इसके अलावा एनटीए की निर्देशक अभिषेक सिंह, इसके अलावा एयरफोर्स के कई सीनियर अफसर हैं जो मौजूद थे। उसी बैठक में यह डिसीजन लिया गया कि नीट यूजी 2026 का एग्जाम फिर से दोबारा 21 जून को हो रहा, लेकिन उस एग्जाम में एयरफोर्स की भी है जो मदद लेने की है जो बातें निकलकर सामने आ रही है। पेपर लीक होने के बाद शिक्षा मंत्री से लेकर सरकार के पास आज कोई भी सवालों की जवाब है जो देने के लिए नहीं बचा है। इसी के चलते अब सरकार ही जो नीट की एग्जाम में भी एयरफोर्स की है जो मदद लेंगे। ये स्टूडेंट के भविष्य से जुड़ी हुई बातें हैं कि जहां कुछ लोग पेपर लेके करते हैं, इसमें स्टूडेंट के भविष्य के साथ है जो खिलवाड़ होता है, लेकिन ये हमारे देश के अंदर की मामला है और इस सरकार जब अपने देश के अंदर के मामलों को भी सोल्व नहीं कर सकते हैं तो फिर करिएगा क्या। नीट यूजी 2026 का एग्जाम दोबारा 21 जून को होगा, उसके लिए भी जो कहा जा रहा है कि भारत सरकार ही जो अब सेना का इस्तेमाल करेंगे। विपक्ष बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार है जो पेपर लीक माफिया को बचाने की है जो कामें कर रहे हैं। सवाल ये भी आ जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो परीक्षा पर खूब चर्चा करते हैं, लेकिन जब स्टूडेंट का पेपर लीक हो जाता है एग्जाम से पहले, तब प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कोई भी चर्चा नहीं करते हैं। विदेशों में जाकर इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को खाली मेलोडी चॉकलेट खिलाते हैं, लेकिन जब असल में ही परीक्षा पर चर्चा करने की बारी आता है तो प्रधानमंत्री मोदी कोई भी चर्चा नहीं करते हैं और ये उदाहरण देने लगते हैं कि पेट्रोल डीजल सोने की खरीदारी 1 सालों तक है जो नहीं कीजिए। ये सरकारें हैं जो सवालों की जवाब से बचने के लिए हैं जो आज नीट यूजी 2026 का एग्जाम जो 21 जून को दोबारा होने जा रही है, उसमें एयरफोर्स को आगे कर सवालों से हैं जो ये सरकार और शिक्षा मंत्री हैं जो बचने का कामें हैं जो कर रहे हैं।